हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी ओके। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री का एक टॉपिक है लेसन 4 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। ओके, तो जालियांवाला बाग एक हत्याकांड एक टॉपिक है, उस टॉपिक को हम चर्चा करेंगे। उस चर्चा के विषय में इस चर्चा को करेंगे ना, जैसे ही चर्चा करेंगे तो उस पर आपके माइंड में वो बातें सेट हो जाएगी और आपको एक प्रश्न का आंसर भी आपको याद हो जाएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ। ओके, और इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे बढ़ावा दिया। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक यूज करते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो देखिए, कहने का मतलब है कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, अंकुश का मतलब होता है रोक लगाने के उद्देश्य से, सरकार ने 1919 में, यानी सरकार ने 1919 में रॉलेट कानून मतलब बनाया। कौन सा कानून बनाया? रॉलेट कानून बनाया। यानी भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए या अंकुश लगाने के उद्देश्य से, रोक लगाने के उद्देश्य से 1919 में सरकार के द्वारा रॉलेट कानून बनाया। तो रॉलेट कानून यानी क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम। क्या? क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम। इस कानून के अनुसार सरकार किसी को भी दंड के आधार पर गिरफ्तार कर बिना मुकदमा चलाए उसको दंडित करती थी। यानी इस कानून के अनुसार किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर बिना मुकदमा चलाए उसको दंडित कर सकती थी। इस कानून का यह नियम था। ठीक है, तथा इसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं की जा सकती थी। ठीक है, इसके खिलाफ कोई भी अपील नहीं की जा सकती थी। भारतीयों ने इस कानून का कड़ा विरोध किया। अपने भारतवासी ने इस कानून का बहुत कड़ा विरोध किया। इसे काला कानून की क्या संज्ञा दी गई, मतलब इस कानून को काला कानून की संज्ञा भी दी गई। ओके, गांधी जी ने इस कानून को अनुचित, अन्यायपूर्ण, स्वतंत्रता का हनन करने वाला तथा नागरिकों के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला बताया गांधी जी ने। और उन्होंने जनता से शांतिपूर्वक इस कानून का विरोध करने को कहा। उन्होंने जनता से शांतिपूर्वक इस कानून का विरोध करने को कहा। अमृतसर में एक बहुत ही बड़ी प्रदर्शन हुआ जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू कर रहे थे। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू कर रहे थे। परिणाम, सरकार ने दोनों को अमृतसर से निष्कासित कर दिया। सरकार ने दोनों को अमृतसर से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया, ये निकाल दिया। जनरल डायर ने पंजाब में फौजी शासन लागू कर, जनरल डायर, याद रखिएगा, जनरल डायर ने पंजाब में फौजी शासन लागू कर दिया। ठीक है, और आतंक का राज्य स्थापित कर दिया। और आतंक का क्या कर दिया? राज्य स्थापित कर दिया। किसने? जनरल डायर ने। पंजाब के लोग अपने प्रिय नेता की गिरफ्तारी तथा सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मेले के अवसर पर जालियांवाला बाग में एक विराट सम्मेलन का आयोजन कर विरोध प्रकट कर रहे थे, जिसके कारण डायर ने निहत्थी जनता पर, जिसके कारण जनरल डायर ने निहत्थी जनता पर, यानी वो क्या था? निर्दोष था। ठीक है, गोलियां चलवा दी जनरल डायर ने। बताओ, ये कितनी बड़ी घटना है। और यह घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। जालियांवाला बाग की घटना, यानी जालियांवाला बाग की घटना
ने पूरे भारत को आक्रोशित कर दिया। पूरे भारत को क्या कर दिया? आक्रोशित कर दिया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन और हड़तालें हुई। गुरुदेव रविंद्र ठाकुर ने घटना के विरोध में अपना सर का खिताब वापस लौटाने की घोषणा भी कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी की सदस्य शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया और गांधी ने यानी गांधी जी ने कैसरे हिंद यानी कैसर ए हिंद की उपाधि भी त्याग दी। उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया कैसरे हिंद की त्याग मतलब उपाधि। और जालियांवाला बाग हत्याकांड ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना, ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन में एक जान फूंक दी। तो फ्रेंड्स, सॉरी डियर फ्रेंड्स, ये आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड ये टॉपिक था। आप इसको सुन करके भी याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। लॉन्ग है, दैट मीन्स 5 मार्क्स का। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड एक टॉपिक है, आप इसको देख लीजिएगा। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।